थिंक अनलिमिटेड। नमस्ते दोस्तों, मैं नेपोलियन हिल हूं। आज मैं आपके सामने सिर्फ एक लेखक या शोधकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि उस सफलता के गवाह के रूप में खड़ा हूं जिसने पिछले 20 सालों में दुनिया के 500 से ज्यादा सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों की सांसों को करीब से महसूस किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 90 दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, व्हाट्सएप बंद कर दो, रिश्तेदारों की शादियों में जाना छोड़ दो, दोस्तों की पार्टियों को भूल जाओ, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आप में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की वो आग है? मैंने एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक और थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक हर महान इंसान में एक ही सीक्रेट पैटर्न देखा है। आज मैं वो सीक्रेट आपके साथ विस्तार से साझा करने वाला हूं। भाग 1, भीड़ का शोर बनाम एकांत की गूंज। आज का भारतीय युवा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन है, जियो का अनलिमिटेड डेटा है और हर सेकंड बजने वाली नोटिफिकेशन है। एक तरफ घर वालों का सरकारी नौकरी वाला प्रेशर, दूसरी तरफ दोस्तों का स्टार्टअप वाला जोश और तीसरी तरफ इंस्टाग्राम के दिखावटी अमीरों की ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन जब मैं एंड्रयू कार्नेगी, दुनिया के सबसे अमीर स्टील किंग के पास बैठा था, तो उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, तारांकन, नेपोलियन सफलता के लिए भीड़ की नहीं, एकांत की जरूरत है। कनेक्शंस की नहीं, फोकस की जरूरत है। मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने एक सिद्धांत लिखा है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आज का युवा सब कुछ बनना चाहता है, कोडिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, यूट्यूब, सब कुछ एक साथ। नतीजा क्या निकलता है? मीडियोकर यानी औसत परिणाम। यह नियम कहता है कि आपको सिर्फ एक चीज में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट बनना होगा, और यह तभी मुमकिन है जब आप शोर से दूर अपनी गुफा में चले जाएं। थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। उन्होंने मुझे अपनी प्रयोगशाला दिखाई थी। वो एक छोटी सी जगह थी जहां वो हफ्तों अकेले काम करते थे। कोई फोन नहीं, कोई गॉसिप नहीं। जब उन्होंने लाइट बल्ब बनाया तो वो 10,000 बार फेल हुए। सोचिए, अगर एडिसन इंडिया में होते और हर फेलियर के बाद रिश्तेदार कहते, बेटा ये सब छोड़ो, पड़ोस का लड़का सेटल हो गया है, तुम भी कुछ कर लो, क्या वो बल्ब बना पाते? कभी नहीं। एडिसन ने सॉलिट्यूड चुना और उसी एकांत ने उन्हें महान बनाया। भाग 2, गायब होने का ब्लूप्रिंट, द 90 डे ब्लूप्रिंट। गायब होने का मतलब हिमालय जाना नहीं है। इसका मतलब है मानसिक रूप से समाज के लिए मर जाना, ताकि आप अपने लक्ष्य के लिए जी सकें। इस मेथड के 3 मुख्य स्तंभ हैं। 1, डेफिनेट चीफ एम, डेफिनेट चीफ एम। सबसे पहले अपना लक्ष्य लिखें। यह स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं 31 दिसंबर तक 1 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाऊंगा। इसमें कोई शायद नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड स्पष्टता को पसंद करता है। 2, ऑटो सजेशन की शक्ति। इसे मैं भारतीय संदर्भ में समझाता हूं। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें और दिन में 3 बार जोर जोर से पढ़ें। पढ़ते समय विजुअलाइजेशन करें। आंखें बंद करके महसूस करें कि आपकी पुरानी बाइक की जगह वो नई लग्जरी कार खड़ी है। महसूस करें कि आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे आ चुके हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। 3, त्याग की कीमत। ब्रह्मांड में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर आप IIT क्रैक करना चाहते हैं या बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं? क्या आप अपनी नींद, अपनी पार्टी या अपनी गॉसिप का त्याग कर सकते हैं? जब तक आप कीमत नहीं चुकाएंगे, सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। भाग 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का अधिग्रहण। जनरल नॉलेज से आप सिर्फ चर्चा जीत सकते हैं, दौलत नहीं। जॉन डी रॉकफेलर, दुनिया के पहले अरबपति, ने मुझे बताया था कि उन्हें सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री का जुनून था। उन्हें पता था कि तेल कहां है, कैसे निकालना है और कैसे बेचना है। वो तेल के इंसाइक्लोपीडिया बन गए थे। इन 90 दिनों में आपको भी यही करना है। रोज 6 घंटे सिर्फ अपनी चुनी हुई फील्ड की गहराई में उतरें। यूट्यूब पर फालतू वीडियो देखने के बजाय उस टॉपिक पर रिसर्च करें। जो सीखें उसे तुरंत इंप्लीमेंट करें। याद रखें, नॉलेज सिर्फ संभावित शक्ति है, अप्लाइड नॉलेज असली ताकत है। भाग 4, रेशियो 5 इंच रूल और आत्मानुशासन। आपके दोनों कानों के बीच की 5 इंच की दूरी, मस्तिष्क ही आपकी सफलता की असली जंग का मैदान है। ज्यादातर लोग काम शुरू तो करते हैं पर खत्म नहीं करते। इसे मैं 5 इंच रूल कहता हूं। जब भी मन कहे कि आज रहने देते हैं, तो याद रखें कि उस वक्त आप हार रहे हैं।
एक लेखक की कहानी। मुझे एक युवा मिला जो राइटर बनना चाहता था पर लिख नहीं पाता था। मैंने उसे कहा, रोज 1000 शब्द लिखो, चाहे जो हो जाए। उसने 90 दिन तक बिना रुके लिखा। पहले दिन 5 घंटे लगे, पर 90वें दिन तक वो 1 घंटे में अपना काम पूरा कर लेता था। उसकी किताब पब्लिश हुई और वो मशहूर हुआ। यही अनुशासन आपको भीड़ से अलग करता है। भाग 5, मास्टरमाइंड विद सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले 1 घंटा सिर्फ थिंकिंग के लिए रखें। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे सिखाया था कि वो रोज रात को अंधेरे कमरे में बैठकर सिर्फ सोचते थे। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करता है। वो आपको समाधान देता है, चेतावनी देता है। अपनी बर्निंग डिजायर को हमेशा जिंदा रखें। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक पागलपन होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि उसके बिना सांस लेना भी मुश्किल लगे, तब सफलता आपकी दासी बन जाती है। भाग 6, इन 90 दिनों के दुश्मन। इन 90 दिनों में आपको कुछ चीजों से युद्ध करना होगा। 1, नेगेटिव लोग, वे लोग जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, उनसे दूरी बना लें। 2, सोशल मीडिया का माया जाल। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग अपनी नकली जिंदगी दिखाते हैं। उस भ्रम में मत फंसें। अपना समय दूसरों की रील्स देखने में नहीं, बल्कि खुद को रियल बनाने में लगाएं। 3, अननेसेसरी एंटरटेनमेंट। औसत भारतीय दिन में 4 घंटे मनोरंजन में बर्बाद करता है। 90 दिन में ये 360 घंटे होते हैं। सोचिए, 360 घंटों में आप क्या नहीं सीख सकते। 4, यूजलेस गॉसिप। किसकी शादी हुई, कौन कहां गया, ये सब फालतू की बातें आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को चूस लेती हैं। भाग 7, 90 दिन का संघर्ष और रूपांतरण। ये 90 दिन 3 चरणों में गुजरेंगे। पहले 30 दिन नरक, आपका मन विद्रोह करेगा। पुराने दोस्त बुलाएंगे। आपको लगेगा कि आप अकेले पड़ गए हैं, पर डटे रहिए। अगले 30 दिन रूटीन, अब चीजें आसान होने लगेंगी। आपको अपनी मेहनत के फल दिखने शुरू होंगे। अंतिम 30 दिन ट्रांसफॉर्मेशन, अब आप एक सुपर ह्यूमन बन चुके होंगे। चार्ल्स श्वाब ने मुझे बताया था कि सफलता मिलने के बाद लोग अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। आपको रुकना नहीं है, मोमेंटम बनाए रखें। जब आप 90 दिन बाद आईने में देखेंगे तो आपकी आंखों में वो तेज होगा जो पहले कभी नहीं था। आपका पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज सब बदल चुका होगा। भाग 8, 90 दिन के बाद का भविष्य। सफलता के बाद की जिंदगी कैसी होगी? 1, सम्मान। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वही कल आपसे अपॉइंटमेंट मांगेंगे। 2, मास्टरमाइंड ग्रुप। अब आप उन लोगों के साथ बैठेंगे जो बड़े लेवल पर सोचते हैं। 3, आजादी। आपके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर देगी। हेनरी फोर्ड ने एक बार मुझसे कहा था, तारांकन नेपोलियन, जब मैंने पहली कार बनाई तो मैंने बातें नहीं की थी, मैंने काम करके दिखाया था। दुनिया रिजल्ट्स देखना चाहती है, शब्द नहीं। निष्कर्ष, आपका समय शुरू होता है अब। तो मेरा आपसे अंतिम मैसेज यही है, अगर आप अपने माता पिता के चेहरे पर वो खुशी देखना चाहते हैं, अगर आप समाज को साबित करना चाहते हैं कि आप भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो आज से ही गायब हो जाइए। 90 दिन की ये तपस्या आपको वो सब कुछ देगी जिसकी आपने कल्पना की थी। ये आसान नहीं होगा, पर क्या एक औसत जिंदगी जीना आसान है? क्या गरीबी में रहना आसान है? क्या दूसरों के आदेशों पर नाचना आसान है? नहीं, तो क्यों न उस संघर्ष को चुना जाए जो आपको विजेता बनाए। पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और इस प्रोसेस पर भरोसा कीजिए। मैं नेपोलियन हिल आपको गारंटी देता हूं कि ये सिद्धांत कभी फेल नहीं होते। फेल इंसान होता है जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आज ही अपना डेफिनेट चीफ एम लिखें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा, सफलता के उस शिखर पर जहां सिर्फ विजेता पहुंचते हैं। थिंक अनलिमिटेड। अगर आपको ये विजन पसंद आया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगला वीडियो और भी पावरफुल होगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को पैसे की तरफ कैसे मोड़ना है। अपना ट्रांसफॉर्मेशन आज ही शुरू करें।